नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल टेक्निकल नव भारत गोदारा में बहुत बहुत स्वागत। एनसीईआरटी की जो सीरीज चल रही है उसमें छठी कक्षा की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की हमने करवा दी कंप्लीट। वो हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। और इसके बाद ज्योग्राफी की कक्षा 7 की हमारा पर्यावरण, तो इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। इसको कंटिन्यू देखते रहिए। तो पहला चैप्टर इसका है पर्यावरण। पर्यावरण किसे कहते हैं साथियों? पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पानी, जल, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। ठीक है साथियों, ये इस तरह का पर्यावरण के लाभ हैं। पर्यावरण से ये हमें जो पर्यावरण के घटक है, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण, मानव पर्यावरण के घटक। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक तथा मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है। जीवीय होता है सजीव प्राणियों का संसार जैसे पादप एवं जंतु। अजीवीय होता है निर्जीव प्राणियों का संसार जैसे स्थल। आगे चले साथियों। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां, उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से हुई है, जिसका एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल से आप पहले ही परिचित होंगे। कक्षा 6 में आपको पढ़ाया गया है। पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को सतल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों और खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि विभिन्न स्थलाकृतियों द्वारा विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि और मानव बस्तियां, भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास ताल प्रदान करते हैं। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। ये विभिन्न प्रकार के मंडल दिखाए गए हैं, जैसे ये स्थलमंडल, जैव मंडल जिसमें जीव है, जल मंडल जिसमें जल है और वायुमंडल जिसमें वायु है। आगे जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है, अति आवश्यक है। पृथ्वी के
चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य के झुलसने वाली गर्मी हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल कण, जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। पादप और जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं, सजीव संसार का निर्माण करते हैं। पृथ्वी का यह संकीर्ण क्षेत्र है, पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। आगे हैं पारितंत्र। पारितंत्र क्या है? पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। सभी पेड़ पौधे मिलकर पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित है। जीवधारियों को आपसी व अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास तल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। अगला है मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण में मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, उसमें अपनी आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उसकी आवश्यकता पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और इसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। इसमें फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन आरंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हो गया। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। धन्यवाद साथियों।